हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स इन 10। आज के सेशन में हम करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। तो मेरा नाम आदर्श कुमार है। मैं आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स टीच करूँगा। मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है ये 3 इयर्स का है। मैंने 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट को मेंटर कर रखा है। मैंने कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स भी क्लियर कर रखे हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, तो आप अपना जल्दी से फ़ोन उठाइए, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड हमारे अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप क्या कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। और जब आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे तो इससे आपको फ़ायदे क्या मिलेंगे, तो इस ऐप पे जितने भी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उन सारी क्लासेस का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। इसके बाद आप जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। हमारे ये है लिंक हमारा टेलीग्राम चैनल का। जब आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ेंगे तो जितनी भी क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होंगी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। आपको अच्छे से पता है कि अनअकैडमी हमारा सब्सक्रिप्शन मॉडल पे वर्क करता है। आपके सामने कई सारे सब्सक्रिप्शन प्लान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप 12 मंथ्स और 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन को लो। क्यों 12 मंथ्स और 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन को लेने की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट जॉब की जब आप प्रिपरेशन करते हो तो उस एग्जाम को क्लियर करने में आपको 1 से 1.5 साल तक का टाइम लग जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारा सब्सक्रिप्शन 12 मंथ्स या 24 मंथ्स का लो। और जब भी कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने जा रहा तो उसमें मेरा रेफरल कोड AK US का यूज जरूर करना। जब आप यहाँ पे AK US कोड का यूज करोगे तो आपको ये जो फीस 6000 की है ये आफ्टर 10% डिस्काउंट आपको मिलने लगेगी 5400 में सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, उसी तरीके से 2 इयर्स का जो कोर्स है वो 6480 का मिलने लगेगा। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपको। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आया है कि हाल ही में किस देश की पत्रकार मनमीत कौर को ब्रिटेन प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पाकिस्तान। क्या राइट आंसर होगा? पाकिस्तान। ठीक, लेकिन अब इनके बारे में आप जानो कि ये जो मनमीत कौर हैं ये पाकिस्तान की एक फेमस रिपोर्टर हैं और इनको अभी ब्रिटेन के एक प्रतिष्ठित पुरस्कार से नामित किया गया है। लेकिन ये एक्चुअल में ये जो हैं ये सिख ग्रुप के द्वारा नामित किया जाता है। मतलब ये जो प्राइज होता है, मतलब ये जो प्राइज है वो एक्चुअल में रियल में द सिख ग्रुप, किसके ग्रुप के द्वारा, याद रखेंगे आप, द सिख ग्रुप के द्वारा नामित किया जाता है। और ये पहली सिख महिला पुरस्कार, मतलब ये पहली सिख महिला पत्रकार हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। ये अवार्ड मिलता किसको है, तो ये अवार्ड जिस बंदे की एज 30 ईयर्स से कम होती है और वो पत्रकारिता में बहुत ही अच्छा काम किया होता है तो उसको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक, अब बात यहाँ पे पाकिस्तान की आई है तो यहाँ से आप 2 नाम याद रखेंगे पाकिस्तान से। अभी एक सना मीर करके क्रिकेटर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है। ठीक, दूसरी बात याद रखेंगे, एक नाम बड़ा ही फेमस अभी हुआ, आयशा मुगल। ये ट्रांसजेंडर हैं जिनको पाकिस्तान ने UN में अपना रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भेजा है। आयशा मुगल, क्या नाम है? आयशा मुगल। ठीक, सना मीर कौन है, तो पाकिस्तानी क्रिकेटर थी जिन्होंने अभी संन्यास लिया है। ठीक, एक और नाम याद रखेंगे आप, राहुल देव का। किसका याद रखेंगे? राहुल देव का। अब इनके बारे में क्या है, तो सर राहुल देव पाकिस्तान के एयरफोर्स में शामिल होने वाले फर्स्ट हिंदू हैं। राहुल देव पाकिस्तान के एयरफोर्स में शामिल होने वाले फर्स्ट कौन है? हिंदू हैं। ठीक, पाकिस्तान का कैपिटल कहाँ है, तो इस्लामाबाद है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में आतंकवादी विरोधी दिवस, एंटी टेररिस्ट डे बिन सेलिब्रेटेड, मतलब आतंकी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर मेरे भाई होगा 21 ऑफ मई। क्या होगा? 21 ऑफ मई। अब देखो ये आखिर मनाया क्यों जाता है, तो 21 मई को याद रखेंगे, 21 मई को हमारे इंडिया के 7th प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी का की आतंकवादी समूह ने, हम फिर से सुने, 21 मई को हमारे 7th प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की हत्या एक आतंकवादी, एक टेररिस्ट गिरोह द्वारा कर दी गई। उसी की वजह से, उसी के बाद से हर साल
21 मई को एंटी टेररिस्ट डे मनाया जाने लगा। ठीक है, फिर से सुनिए, 21 मई को ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर, 7th इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को एक आतंकवादी समूह के द्वारा मार दिया गया और उन्हीं की वजह से उसी टाइम से ये 21 मई को मनाने जाने लगा। और उनकी हत्या तमिलनाडु की एक आतंकी गिरोह ने की जिसका नाम था लिट्टे। उस आतंकी गिरोह का क्या नाम था? लिट्टे। ठीक, अब एक और बात याद रखेंगे, 21 मई को ही एक और डे मनाया जाता है जिसको आप कहते हो इंटरनेशनल टी डे। कौन सा डे मनाया जाता है बच्चे? इंटरनेशनल टी डे। अब ये इंटरनेशनल टी डे किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है FAO के द्वारा। कौन मनाता है? FAO, मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। किसके द्वारा मनाया जाता है बच्चे? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, ठीक। अब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिश कब हुआ था? तो ये 1945 में हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है? तो याद रखना ये इटली के रोम में है। ठीक, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। रिसेंटली जो चाइना गवर्नमेंट है imposed 80% tariff on the export of which country? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, किसके ऊपर 80% का टैरिफ लगा दिया गया? किसके ऊपर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे पास? तो ऑस्ट्रेलिया। और क्यों ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लगाया गया? क्या हो रहा है ये? क्यों ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लगाया गया? तो याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया ने अभी अभी क्या किया था? हाल ही में कोरोना वायरस के ऊपर ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया था? इंडिपेंडेंट जांच की मांग की थी। इसी वजह से चाइना ने क्या किया? तो इसके ऊपर 80% का भाई टैरिफ लगा दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट स्टार्टेड दीदी व्हीकल सर्विस रिसेंटली? किस स्टेट ने अभी अभी हाल ही में डीडी वाहन सेवा की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई एमपी ने। अब ये क्यों किया गया? तो एमपी ने एक डिस्ट्रिक्ट है झबुआ नाम का। एमपी में एक डिस्ट्रिक्ट है झबुआ नाम का, ये आदिवासियों का क्षेत्र है। यहाँ पर प्रेग्नेंट लेडीज के लिए दीदी वाहन सेवा का यूज किया गया, जिन्हें टाइम पे हॉस्पिटल ले जाया जा सके। ठीक, इसके बाद देखो यहीं पे जीवन अमृत योजना की भी शुरुआत हुई है। एमपी में ही जीवन अमृत योजना की भी शुरुआत हुई है। इसमें वृद्धों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मेडिसिन दिया जाएगा। एंड यहीं पे जीवन शक्ति योजना की भी शुरुआत हुई है। अब जीवन शक्ति योजना के तहत क्या होगा? तो यहाँ पे ये जो एमपी है, एमपी की महिलाएं मास्क बनाएंगी और उन मास्क को 11 रुपए पर मास्क अपनी गवर्नमेंट को सेल करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा JNK। नेशनल कश्मीर चैनल है, वहाँ पे ये प्रोग्राम शुरू हुआ है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कई सारे लोग स्ट्रेस फील कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो उन्हीं को उस सारी चीज़ों से निकालने के लिए इस प्रोग्राम का यूज किया गया है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। जाते जाते हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन पर जरूर हिट कीजिएगा, जिससे ये आपको पता लगेगा कि हमारी क्लासेस कब कब हो रही है। एंड जाते जाते कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारा सेशन आपको कैसा लगा। एंड टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइए, जिससे क्लास की अपकमिंग जानकारियाँ मिलती रहेंगी। एंड किसी भी कोर्स को परचेज करने से पहले 10% डिस्काउंट के लिए मेरा रेफरल कोड AK US का यूज करना ना भूलें। AK US का जब आप कोड का यूज करेंगे तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा और ये आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।